क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक भविष्यवक्ता या प्रॉफिट कुछ और बोलता है, दूसरा प्रॉफिट या भविष्यवक्ता उसी सिचुएशन में कुछ और? ऐसा क्यों? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। मेरा किताब परमेश्वर हमसे बात करने के तरीके, इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने विभिन्न तरीकों से मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस रीति से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर आज भी हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कि वो किस रीति से हमसे संपर्क कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये किताब में मैंने बहुत डिटेलली लिखा है। ये किताब आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक प्रॉफिट कुछ और बोलता है, दूसरा प्रॉफिट उसी सिचुएशन को किसी और तरीके से बोलता है और हमारे अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है कि कौन सही है। या फिर आपके मन में यह भी आता है कि क्या परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। आज हम बाइबल से समझेंगे कि इसको कैसे समझे। पहला, परमेश्वर कन्फ्यूज नहीं है, पर सुनने वाले अलग हैं। ठीक है, इब्रानियों 1:1 में परमेश्वर ने प्राचीन समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कई बार और कई प्रकार से बातें की। ध्यान दीजिएगा, कई प्रकार से और कई बार। परमेश्वर एक ही है, लेकिन वह हर व्यक्ति से अलग तरीके से बात कर सकता है। दूसरा, हर प्रॉफिट या भविष्यवक्ता पूरा पिक्चर कभी नहीं देखता या देखती। पहला कुरिन्थियों का 13:9, क्योंकि हम अंश में जानते हैं और अंश में भविष्यवाणी करते हैं। यह बहुत पावरफुल ट्रूथ है। कोई भी प्रॉफिट 100% पूरा नहीं देख पाता। हर एक को एक पार्ट मिलता है। इसलिए एक प्रॉफिट एक एंगल से देखता है, दूसरा प्रॉफिट दूसरे एंगल से उसी भविष्यवाणी को देखता है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर को पूरा करते हैं। कभी कभी 3-4 भविष्यवक्ताएं मिलकर एक पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। अलग अलग एंगल से परमेश्वर उनको दिखाते हैं। और कभी कभी मैसेज एक ही होता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो है, उसका मतलब अलग होता है। परमेश्वर एक बात बोलते हैं, पर इंसान उसे अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, इमोशन से, अपने भावनाओं से और अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। यिर्मयाह का 23 का 16, वे अपने ही मन की बातें कहते हैं, यहोवा के मुख की नहीं। तो यहाँ खतरा है। ठीक है, मैसेज सही हो सकता है, ठीक है, मैसेज परमेश्वर से हो सकता है, पर इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है कई बार। तो हमें परमेश्वर से पूछना है इंटरप्रिटेशन के बारे में। कुछ प्रॉफिट सच में गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ भी रियलिटी है कि हर प्रॉफिट जेन्युइन नहीं होते हैं। व्यवस्था विवरण का 13 का 1-3, यदि कोई भविष्यवक्ता तुझे किसी और देवताओं के पीछे चलने को कहे, तो इसका मतलब क्या है कि हर स्पिरिचुअल साउंडिंग वॉइस परमेश्वर से नहीं होता है। ठीक है, इसलिए डिफरेंस का कारण हो सकता है। कोई सही है और कोई गलत भी हो सकता है। कभी कभी समय या टाइमिंग अलग हो सकता है। एक प्रॉफिट प्रेजेंट या अभी के बारे में बोल रहा होता है या बोल रही होती है, दूसरा फ्यूचर, आने वाले समय के बारे में बोल रहा होता है, बोल रही होती है। सबोपदेश 3 का 1, हर बात का एक समय है। ठीक है, अगर आप टाइमिंग नहीं समझते तो आपको लगेगा कि दोनों अलग बोल रहे हैं, पर असल में दोनों सही हो सकते हैं। अलग समय के लिए, अलग सीजन के लिए वो लोग प्रोफेसी कर रहे होते हैं। और गहरा सत्य यह मिस मत करिएगा, सबसे बड़ा डेंजर यह है जब लोग प्रॉफिट को फॉलो करने लगते हैं और परमेश्वर को नहीं। ये बहुत बड़ा डेंजर जोन है। यिर्मयाह का 17 का 5, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रॉफिट गाइड है, प्रोफेसी एक गाइडेंस है, सोर्स नहीं है। सोर्स हमेशा और हमेशा परमेश्वर ही होते हैं। तो अलग अलग बातें इसलिए आती है क्योंकि पहला, परमेश्वर अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हर प्रॉफिट अंश में
या एक पार्ट में, एक पोर्शन में देखते हैं। इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, टाइमिंग अलग हो सकता है, इसके वजह से भी प्रोफेसी अलग लग सकता है। इसलिए ब्लाइंड फॉलो मत करें, डिजर्नमेंट या परखे। तभी और कैसे परखे? परमेश्वर के पास उस प्रोफेसी और इस इंटरप्रिटेशन को लेकर परमेश्वर से कंफर्मेशन लेना है। कुछ सूचना है कि हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं यूट्यूब पर आकर सपनों का अर्थ बताता हूँ। आप अपने सपनों को नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भरकर भेज सकते हैं। और हर पहला फ्राइडे और तीसरा फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव पर आकर चंगाई का प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे, दूसरा और चौथा फ्राइडे को 12 घंटा का प्रार्थना है हमारा। सुबह 7 से शाम को 7 भारत के समय में हजारों तादाद में लोग जुड़ते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या मेरे साथ अभी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मुझे समझ दे ताकि मैं हर आवाज को सही पहचान सकूं। मुझे कंफ्यूज से बाहर निकाले और मुझे तेरे सत्य में स्थिर कर। मुझे ऐसा हृदय दे जो मनुष्य पर नहीं, तुझ पर भरोसा करे। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिए। अगर बाइबल कहती है कि हर अंश में भविष्यवाणी करते हैं, तो हमें किसी भी प्रॉफिट को एक्सेप्ट करने से पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रेयर नीड है तो प्लीज़ वेट मत कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिए। हमारा प्रेयर टीम्स आपके लिए प्रेयर करेंगे, और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपका दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर में वॉइस रिकॉर्ड कर उस प्रार्थना को भेजा जाएगा। तो आप इस फॉर्म को कई बार भर सकते हैं और आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको कवर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।